अरे जब समझौता गमों से कर लो, जब नीतीश कुमार जी ने समझौता कर लिया और जब हम लोग सब एक ही नीतीश जी ने, फिर आप यहाँ पे गलत हैं। नीतीश जी ने समझौता बीजेपी से नहीं किया, बल्कि बीजेपी ने नीतीश कुमार से समझौता किया। ताली एक हाथ से नहीं बजता है, बजना दोनों हाथ से बजता है। हम लोग दोनों ने मिल के समझौता कर लिया। अरे अपन अपन पार्टी के सब थपथपावा ही, अपन अपन एलायंस के सब थपथपाता है। सदन में जहाँ कहीं भी रहता है तो जिस एलाई का नेता भाषण करता है तो कुछ बोलेगा तो मेरे शिक्षक वहाँ चला जाए समय से 1 घंटा पहले और सिलेबस पूरा नहीं हो तो काम पूरा नहीं हुआ, और शिक्षक 10 मिनट लेट भी जाए और सिलेबस टाइम से पहले पूरा हो चुका, ये जाने ठीक है, एकदम बढ़िया है। के पाठक भी बढ़िया कर रहे थे, 2 काम छोड़ के वही चोरी डकैती वाला, बेंच डेस्क वाला, कौन सी बोरिंग धसावे वाला, टीन के सेट बनावे वाला, और फिर दशहरा की छुट्टी कैंसिल, होली की छुट्टी कैंसिल, ये सब करके डाइवर्ट करते हैं। तो के पाठक भी भेजाए नहीं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। हालांकि अभी आखिरी मुहर लगना बाकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के नेताओं को धन्यवाद दिया, खासतौर पर बीजेपी के उन नेताओं को। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। जहां तमाम अटकलों के बीच उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव भी, हालांकि उन्होंने लड़ा, चुनाव हार गए वो काराकाट सीट से, कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसमें देखना क्या है, तो जो अगला कदम होगा, जो पार्टी का निर्णय है, जो एलायंस का निर्णय है, वो बड़ा निर्णय होगा। इसमें देखना कुछ नहीं है, आगे कदम बढ़ना है। लंबे समय से उपेंद्र कुशवाहा चुप थे, अब खुलकर तेजस्वी यादव पर भी बोल रहे हैं। ना चुप तो बेवजह के क्या बोलते रहेंगे। तेजस्वी यादव को मुद्दा है इस राज का। इंतजार कर रहे थे क्या? इंतजार तो समय का इंतजार तो करना ही पड़ता है। समय मिला तब ना माइक लगा दी, हम नहीं रहते तो किसे माइक लगाती। समय पर ही सब कुछ होता है। नेता को काम है बयान देना, नेता का काम है जनता के काम को करना, ना कि कुछ और प्रतिक्रिया देना। नहीं, प्रतिक्रिया का बात नहीं है, नेता का तो काम है ही काम करना। इन पत्रकार का काम भी यही है कि इंटरव्यू लेना, ओपिनियन जानना। एक सवाल यह भी है कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में सम्राट चौधरी, उन्होंने एक समय में कस्में खाई थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को हम सत्ता से बेदखल कर देंगे, तब हम अपना पगड़ी उतारेंगे। आज कौन सी ऐसी नौबत आई? क्या लग रहा है, राजनीति परिस्थितियों का खेल है? राजनीति में कुछ भी हो सकता है। नहीं, सम्राट चौधरी जी ने, हमारा स्वाभिमान होता है ना, मान होता है, सम्मान होता है, कई मतलब चीजें जुड़ी रहती है। स्वाभिमान होता है। तो अब हम ही लोगों के साथ आ गए तो क्या करते, पगड़ी नहीं गर्दन कटा लेते। अरे जब समझौता गमों से कर लो, तो जब नीतीश कुमार जी ने समझौता कर लिया और जब हम लोग सब एक ही, नीतीश जी ने, फिर आप यहाँ पे गलत हैं। नीतीश जी ने समझौता बीजेपी से नहीं किया, बल्कि बीजेपी ने नीतीश कुमार से समझौता किया। ताली एक हाथ से नहीं बजता है, बजना दोनों हाथ से बजता है। हम लोग दोनों ने मिल के समझौता कर लिया तो बात बन गई। अब बिगाड़ने का कहाँ है, अब तो बनाने का बात है। तो अब प्रधानमंत्री बोलते थे और सब लोग मिलकर के थपथपाते थे। आज राहुल गांधी बोले और सभी लोग ने उनके उनके भाषणों को सराहा। अरे अपन अपन पार्टी के सब थपथपावा ही, अपन अपन एलायंस के सब थपथपाता है। सदन में जहाँ कहीं भी रहता है तो जिस एलाई का नेता भाषण करता है तो कुछ बोलेगा तो मेज थपथपाएगा ही ना, तब ना आइडेंटिफाई होगा कि ये इनके साथ हैं सदन में। तो ये कौन बड़ा बात हो गया। उन्होंने महिलाओं का हो, भ्रष्टाचार हो, या फिर अन्य मुद्दा हो, अग्निवीर योजना हो, तमाम चीज़ों को लेकर के जब सरकार से सवाल कर रहे थे तो सरकार के पास में जवाब ही नहीं थी। सरकार को जवाब देना ही नहीं था कल, तो जवाब कहाँ से रहता। जवाब तो होगा, ये राष्ट्रपति के पहले बनना बात को समझनी चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस है, तो जब सब कोई बहस कर लेंगे तब नेता सदन उसके जवाब देंगे, उसके पक्ष में जवाब देंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण के पक्ष में। और फिर जितने सवाल उठ के आए हैं सदन में उसका जवाब भी उन्होंने ढूंढ के देंगे। तो फिर देखना, महफिल लूटने का सवाल नहीं है। ये पार्लियामेंट को और जो लोकतंत्र के मंदिर है उसको बेहतर तरीके से चलाने का है। बिहार में इन दिनों क्या देख रहे हैं? शिक्षा विभाग के एसीएस बदल गए हैं, के पाठक हट गए, अब सिद्धार्थ आए हैं। लगातार स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं।
लग रहा है कि अब चीज़ों में सुधार होगा, क्योंकि जो के पाठक ने बेंच डेस्क वगैरह का जो भी काम किया है उन सब चीज़ों पर भी नज़र है, उस पर भी जो है अब तेज़ी से काम हो रही है, देखो, कार्रवाई हो रही है। शिक्षा विभाग में खाली आने जाने और घूमने से, टेंडैली करने से कुछ होने वाला नहीं है। बेंच देखो, अब बाथरूम देखो, और शिक्षक पहुंचा कि नहीं सो देखो, वह मूल चीज़ नहीं है। मूल चीज़ सिलेबस क्या है, पढ़ाई कैसे हो रहे हैं, परीक्षा कैसा हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। शिक्षक वहाँ चला जाए समय से 1 घंटा पहले और सिलेबस पूरा नहीं हो तो काम पूरा नहीं हुआ, और शिक्षक 10 मिनट लेट भी जाए और सिलेबस टाइम से पहले पूरा हो चुका, ये ज़्यादा बेहतर है। तो एक कंपोजिट शिक्षा को एक कंपोजिट विचार के तहत जब तक यात्रा पर ले चलते हैं तब तक शिक्षा का प्रतिफलन अच्छा होता है, और जब एकांगी होकर हम कोई बात सोचते हैं तो विद्रोह की तरह हो जाता है। अभी जो काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, एकदम बढ़िया है। के पाठक भी बढ़िया कर रहे थे, 2 काम छोड़ के वही चोरी डकैती वाला, बेंच डेस्क वाला, कौन सी बोरिंग धसावे वाला, टीन के सेट बनावे वाला, और फिर दशहरा के छुट्टी कैंसिल, होली की छुट्टी कैंसिल, ये सब करके डाइवर्ट करते हैं। तो के पाठक भी बेजाए नहीं थे। के पाठक का बिहेवियर जो था वो टीचरों के प्रति खिलाफ था, इसलिए सारे लोग खिलाफ कर रहे थे। अभी लग रहा है कि अब चीज़ों में सुधार होगा, ये सिद्धार्थ क्या नहीं? अरे सुधरल है, ये है, सुधार होगा नहीं, ये सुधरा हुआ है ही। सिर्फ इसके शिक्षा को क्वालिटी एजुकेशन हो, इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि बेहतर सिलेबस, बेहतर इंतज़ाम, बेहतर पढ़ाई हो और बेहतर रिजल्ट हो, यही तो है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।